हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रतिदीप्ति या एलिमिनेशन से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चमकदार स्रोत की दीप्तिमान दक्षता निर्भर करती है। आपको बताना है चमकदार स्रोत की दीप्तिमान दक्षता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन 1 स्रोत के आकार, ऑप्शन 2 स्रोत के तापमान, ऑप्शन 3 प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी पर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्रोत के तापमान पर। चमकदार स्रोत की दीप्तिमान दक्षता जो कि स्रोत के तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग के वेग में यात्रा करती है। आपको बताना है प्रकाश तरंग किस वेग में यात्रा करती है। ऑप्शन 1 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 2 3 × 10⁻12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 3 3 × 10⁻15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 4 3 × 10⁻18 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से वेग से यात्रा करती है, क्योंकि प्रकाश तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आमतौर पर कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किसमें किया जाता है। आपको बताना है आमतौर पर कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सिनेमा प्रोजेक्टर। आर्क लैंप का उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस कोण की इकाई क्या है। आपको बताना ठोस कोण की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो कि ठोस कोण की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंडलक किसकी इकाई है। आपको बताना है कैंडलक किसकी इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चमकदार तीव्रता। कैंडला जो कि चमकदार तीव्रता की ऐसा इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमकदार प्रवाह की इकाई है। आपको बताना है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लुमेन। लुमेन जो कि चमकदार प्रवाह की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोशनी घटना प्रवाह की दिशा के साथ प्रबद्ध सतह पर सामान्य द्वारा बनाए गए कोण के कोजाइन के सीधे अनुपातिक होता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा संबंधित है। आपको बताना है रोशनी घटना प्रवाह की दिशा के साथ प्रबुद्ध सतह पर सामान्य द्वारा बनाए गए कोण के कोसाइन के सीधे अनुपातिक होता है। यह कथन किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 लेबर्ट का कोसाइन नियम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सटीक कार्य के लिए आवश्यक रोशनी का स्तर आसपास है। आपको बताना सटीक कार्य के लिए आवश्यक रोशनी का स्तर आसपास कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 500 LM/m² इसका रोशनी का स्तर होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उच्चतम स्तर की रोशनी की आवश्यकता होती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे उच्चतम स्तर की रोशनी की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रूफ पढ़ने के लिए उच्चतम स्तर की रोशनी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे निम्नतम स्तर की रोशनी की आवश्यकता होगी। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे निम्नतम स्तर की रोशनी की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रेलवे प्लेटफॉर्म पर निम्नतम रोशनी की स्तर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप लगभग एक वर्णी प्रकाश देता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लैंप जो कि लगभग एक वर्णी प्रकाश देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम वाष्प लैंप जो कि लगभग एक वर्णी प्रकाश देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरों में रोशनी का स्तर सीमा क्या है। आपको बताना है घरों में रोशनी का स्तर सीमा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 100 से 140 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर जो कि घरों में रोशनी का स्तर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की चमकदार दक्षता है। आपको बताना है एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की चमकदार दक्षता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 60 से 65 ल्यूमन पर वाट जो कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की चमकदार दक्षता होती है। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति वर्ग मीटर एक ल्यूमन के समान होता है। आपको बताना है प्रति वर्ग मीटर एक ल्यूमन किसके समान होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 1 लक्स। प्रति वर्ग मीटर एक ल्यूमन जो कि 1 लक्स के समान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फीट की मानक वाट क्षमता की एक फ्लोरेसेंट ट्यूब है। तो उसकी वाट क्षमता क्या होगी। आपको बताना है 3 फीट की एक मानक वाट क्षमता क्या होगी जो कि फ्लोरेसेंट ट्यूब है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 वह 40 वाट की होगी। 40 W इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है 4 फुट की लंबाई की फ्लोरेसेंट ट्यूब की वाट क्षमता होती है 40 वाट और 8 फुट की लंबाई की क्षमता होती है 75 वाट की होती है और 8 फुट से ऊंचा और आउटपुट होता है 112 वाट की होती है और 8 फुट से और अति उच्च आउटपुट होगा तो 215 वाट की होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान वाट क्षमता के लिए कौन सा लैंप सबसे सस्ता है। आपको बताना है समान वाट क्षमता के लिए कौन सा लैंप सबसे सस्ता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 GLS लैंप जो कि सबसे सस्ता होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न रंगों के प्रकाश की तुलना करने के लिए किस फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है विभिन्न रंगों के प्रकाश की तुलना करने के लिए किस फोटोमीटर का प्रयोग
किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गिल्स फिलकर फोटोमीटर। गिल्स फिलकर फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान रंगों के प्रकाश की तुलना करने के लिए किस फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है समान रंगों के प्रकाश की तुलना करने के लिए किस फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बंसेन फोटोमीटर। इसमें बंसेन फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल फोटोमीटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपको बताना है सरल फोटोमीटर का सिद्धांत जो कि किस पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यह व्युत्क्रम वक्र के नियम पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आपको बताना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, गैस या वाष्प में आयनीकरण के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप द्वारा किए गए प्रकाश का रंग होता है? आपको बताना है सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप द्वारा दिए गए प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पीला। यह पीले रंग का होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमन पर वाट। आपको बताना है ल्यूमन पर वाट किसकी इकाई होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यह चमकदार दक्षता की इकाई होती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमेंस। आपको बताना है ल्यूमेंस की ऐसा इकाई क्या है? आपको बताना है ल्यूमेंस की ऐसा इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, कैंडला पर मीटर स्क्वायर। कैंडला पर मीटर स्क्वायर जो कि ल्यूमेंस की ऐसा इकाई होती है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तथा आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।